हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों। तो बेटा हम लोग स्फीयर के अगले वीडियो पर बेटा आ चुके हैं और इस वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे पोलर प्लेन टू स्फीयर। देखो बच्चों, पूरे स्फीयर का बेटा नीचे लिंक दिया गया, उसके स्टार्टिंग से सारे वीडियो पढ़ लीजिए। कॉनिकॉइड्स भी मैंने पढ़ा दिया है, कोन एंड सिलेंडर भी मैंने पढ़ा दिया है, उसके वीडियो बेटा जाकर सबके लिंक नीचे दिए गए, उसके वीडियो बेटा पढ़िए और मस्त रहिए। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पोलर प्लेन टू स्फीयर। ठीक है, पोलर प्लेन टू स्फीयर। तो बच्चों ध्यान दो, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी ये बात कि जैसे अगर कोई स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट है तो हम टेंजेंट प्लेन निकाल सकते हैं। और टेंजेंट प्लेन के इक्वेशन को निकालने का तरीका क्या होता है कि एक्स स्क्वायर को लिखते हैं एक्स इंटू अल्फा, वाई स्क्वायर को लिखते हैं वाई इंटू बीटा और जेड स्क्वायर को लिखते हैं जेड इंटू गामा। 2x को लिखते हैं x प्लस अल्फा और 2y को लिखते हैं y प्लस बीटा और 2z को लिखते हैं z प्लस गामा। ये हमारा टेंजेंट प्लेन को निकालने का मेथड होता है। ठीक है, अच्छा अगर पॉइंट बाहर है अल्फा बीटा गामा तो फिर हम लोग प्लेन ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। प्लेन ऑफ कांटेक्ट कुछ इस तरीके से होता है और प्लेन ऑफ कांटेक्ट को निकालने का मेथड भी यही होता है, लेकिन प्लेन ऑफ कांटेक्ट तब निकलता है जब पॉइंट उसके बाहर होता है। टेंजेंट प्लेन तब निकलता है, ये टेंजेंट प्लेन है जब पॉइंट उसके ऊपर होता है। अब देखो एक नया प्लेन आया, पोलर प्लेन। पोलर प्लेन जो है ये कभी भी निकल सकता है, मतलब पोलर प्लेन के लिए अगर पॉइंट स्फीयर के अंदर है तब भी पोलर प्लेन निकल सकता है, स्फीयर के बाहर है तब भी पोलर प्लेन निकल सकता है, अगर पॉइंट स्फीयर के ऊपर है तब भी पोलर प्लेन निकल सकता है। पोलर प्लेन कभी भी निकल सकता है। और हाँ, पोलर प्लेन की इक्वेशन को लिखने का भी मेथड यही होता है। तो मतलब तीन प्लेन, क्या बोलो, टेंजेंट प्लेन और प्लेन ऑफ कांटेक्ट और पोलर प्लेन, इन तीनों की इक्वेशन को लिखने का मेथड यही होता है। टेंजेंट प्लेन, प्लेन ऑफ कांटेक्ट और पोलर प्लेन, तीनों की इक्वेशन को बच्चों लिखने का तरीका यही होता है। इस बात को समझ लो अच्छे से। देखो, तो पोलर प्लेन की इक्वेशन इस मेथड से लिखी जाएगी। भाई पोलर प्लेन अगर हमको निकालना होगा तो एक स्फीयर दिया जाएगा और एक पॉइंट दिया जाएगा। कहा जाएगा भाई इस पॉइंट के लिए इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में आप पोलर प्लेन निकालिए, तो हम इसी प्रोसेस से पोलर प्लेन की इक्वेशन को निकाल देंगे। कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब पोलर प्लेन होता क्या है इसको जरा पहले हम समझ लें। तो मतलब पोलर प्लेन की इक्वेशन निकालना तो हमको आ गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रोसेस से निकाल देंगे। लेकिन पोलर प्लेन क्या होता है जरा इसको हम समझे। देखो पोलर प्लेन क्या होता है इसको जरा हम यहाँ पर समझ लें कि भाई पोलर प्लेन की आखिर डेफिनेशन क्या होती है और पोलर प्लेन कैसा दिखता है। देखो ध्यान दो, मान लो एक स्फीयर है और मान लो एक पॉइंट है मेरे पास। ठीक, हम क्या करेंगे कि है ना, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मान लो ये पॉइंट अल्फा बीटा गामा है और ये स्फीयर है, तो हमें पोलर प्लेन चाहिए। पोलर प्लेन चाहिए फॉर पॉइंट ए। ठीक है, फॉर पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, स्फीयर के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या होता है इसका तरीका, देखो ये होता है, हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि स्फीयर को दो पॉइंट्स पर काटे। मतलब हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, जो स्फीयर को दो पॉइंट्स पर काटे, पी और क्यू पर मान लो काटता है। हमने क्या किया, एक पॉइंट आर ले लिया इस तरीके से और मतलब ए पॉइंट से ड्रॉ करने वाली एक लाइन ड्रॉ की जो स्फीयर को दो पॉइंट्स पर काटती है। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट आर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट आर लिया पी क्यू के बीच में कहीं भी, और आर को ऐसे लिया सच दैट, आर को हमने ऐसे लिया कि जो रेशो ए पी बाई पी आर का है, मान लो ए पी बाई पी आर का रेशो लैम्डा है, वही रेशो ए क्यू बाई क्यू आर का भी होना चाहिए। तो ये भी रेशो लैम्डा होना चाहिए। अब देखो ध्यान दो, चूंकि ये P पॉइंट ए आर के बीच में है तो P इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ए आर को P लैम्डा के रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है।
जबकि ये Q पॉइंट ए आर के बाहर है, तो Q पॉइंट ए आर को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए इस रेशो को अच्छा होगा माइनस लैम्डा लिखें, क्योंकि यहाँ पर P पॉइंट ए आर के बीच में है, तो P पॉइंट ए आर को इंटरनली लैम्डा रेशो में या λ:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। जबकि Q पॉइंट ए आर के बाहर है, तो Q पॉइंट ए आर को एक्सटर्नली इस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम माइनस लैम्डा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मतलब R को हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया कि जो रेशो AP और PR का है वही रेशो AQ और QR का भी है ना। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, हम ऐसे केस में ऐसा भी कह सकते हैं कि P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये भी एक लैंग्वेज यहाँ पर लिखी जाती है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। P एंड Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स, मतलब P एंड Q जो है ये दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हो गए, क्योंकि AR को P पॉइंट सेम रेशो में इंटरनल डिवाइड कर रहा है और AR को Q पॉइंट सेम रेशो में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो P एंड Q को हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी हम कहते हैं। ये एक लैंग्वेज लिखी जाती है ऐसे केस में। और ध्यान रखना, AP और AR और AQ, AP AR AQ ये तीनों पॉइंट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी HP में होते हैं। ये तीनों लेंथ जो हैं AP और AR और AQ, ये तीनों लेंथ HP में होते हैं, तो हम AR को कह सकते हैं इट इज हार्मोनिक मीन ऑफ AP एंड AQ, ऐसा भी कह सकते हैं। या AR को ऐसे भी लिख सकते हैं 2AP इंटू AQ अपॉन AP प्लस AQ। देखो क्या होता है, जैसे कि तीन नंबर्स अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते हैं HP में, अगर तीन नंबर, भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, AP का उल्टा। जैसे अगर ये तीनों HP में हैं तो ये तीनों किस में होंगे, AP में होंगे, इनके उल्टे AP में होते हैं, HP के उल्टे AP में होते हैं और AP के उल्टे HP में होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अगर ये तीनों AP में हैं तो AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर होता है AP में। तो ऐसा भी कह सकते हैं, इसको उधर ले गए तो 2/b बराबर 1/c प्लस 1/a, तो 2/b बराबर क्या हो गया, AC और ब्रैकेट में a प्लस c, तो b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई 2AC अपॉन a प्लस c। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं b जो है वो AC का हार्मोनिक मीन है। अगर तीन नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो ऐसा भी कह सकते हैं b इज हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c, और b की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं 2AC अपॉन a प्लस c। वही देखो है, चूंकि AP और AR AQ ये तीनों HP में होंगे, तीनों डिस्टेंसेस HP में होंगे, तो AR जो है ये AP और AQ का हार्मोनिक मीन होगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2AP इंटू AQ अपॉन AP प्लस AQ, ऐसा भी कह सकते हैं। और हाँ, तो मतलब R पॉइंट इस तरीके से लिया, या कह दो इस तरीके से लिया, या कह दो इस तरीके से लिया, मतलब अगर ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो ये भी होगा, ये सब चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, सेम बातें हैं। ऐसा कहें कि रेशो बराबर है, या ऐसा कहें P एंड Q हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स हैं, या ऐसा कहें AP AR AQ तीनों HP में है, या ऐसा कहें कि AR इज हार्मोनिक मीन ऑफ AP एंड AQ, ये सब बातें सेम है। तो हमने R पॉइंट इस तरीके से लिया, और इंपॉर्टेंट क्या है, जो लोकस ऑफ R होता है उसी को कहा जाता है पोलर प्लेन। लोकस ऑफ R जो है इसी को कहा जाता है पोलर प्लेन फॉर A विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर। स्फीयर के रिस्पेक्ट में हम R के लोकस को कहते हैं पोलर प्लेन। तो जो R का लोकस निकल के आएगा उसको क्या कहा जाएगा, A के लिए स्फीयर के रिस्पेक्ट में पोलर प्लेन। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले, फिर मैं आपको और भी इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें देखो यहाँ पर बताता हूँ, जरा समझो ध्यान से। मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ जैसे मैं कोई प्यासा रही हूँ, सावन को ढूंढता हूँ, मैं तेरे प्यार में पागल
देखो ध्यान दो, और जो पोलर प्लेन का इक्वेशन आता है, अब देखो उसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, वो जैसे कि मान लो ये स्फीयर अपने पास है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, और ए पॉइंट मान लीजिए ये है अल्फा बीटा गामा। तो जो इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन आता है, पोलर प्लेन का इक्वेशन आता है वो ये होता है, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू अल्फा, वाई स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू बीटा, जेड स्क्वायर को z इंटू गामा, u कॉमन है बाहर, 2x हो गया x प्लस अल्फा, v बाहर हो गया 2y हो गया y प्लस बीटा, w बाहर हो गया z प्लस गामा प्लस d बराबर 0। ये हमारा हो गया पोलर प्लेन का इक्वेशन। अच्छा, तो अब देखो एक बात और समझो कि जब ये पॉइंट बाहर होगा ए के, जब ये पॉइंट मतलब स्फीयर के बाहर होगा, तो पोलर प्लेन वही होगा जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता है, क्योंकि जब पॉइंट स्फीयर के बाहर था तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते थे भाई। जब पॉइंट स्फीयर के बाहर था ए पॉइंट, तो ऐसे करके हम लोग है ना प्लेन ऑफ कांटेक्ट निकाला करते थे। जब पॉइंट स्फीयर के बाहर था तो हम लोग प्लेन ऑफ कांटेक्ट निकालते थे। तो प्लेन ऑफ कांटेक्ट ही पोलर प्लेन हो जाएगा। मतलब जब पॉइंट स्फीयर के बाहर होगा तो जो प्लेन ऑफ कांटेक्ट है वही हमारा पोलर प्लेन हो जाएगा। और हाँ, जब पॉइंट स्फीयर के ऊपर होगा तो जो टेंजेंट प्लेन होगा वही प्लेन ऑफ कांटेक्ट होगा और वही पोलर प्लेन भी होगा। मतलब जब पॉइंट स्फीयर के बाहर है तो पोलर प्लेन और प्लेन ऑफ कांटेक्ट दोनों सेम हो जाएंगे, और जब पॉइंट स्फीयर के ऊपर है तो टेंजेंट प्लेन, प्लेन ऑफ कांटेक्ट और पोलर प्लेन तीनों के तीनों सेम हो जाएंगे। कब? जब पॉइंट स्फीयर के ऊपर है। लिख लो इस बात को, है ना। इफ पॉइंट ए इज आउटसाइड द स्फीयर, देन पोलर प्लेन एंड प्लेन ऑफ कांटेक्ट बोथ कोइंसाइड्स। पोलर प्लेन और प्लेन ऑफ कांटेक्ट दोनों, क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम है। और अगर पॉइंट स्फीयर के ऊपर है तो क्या होगा? लिख देते हैं यार, तुम लोग मतलब शर्माते रहते हो, लिखते नहीं हो कई बार चीज़ों को। उम्मीद करते हो कि सर ही सब कुछ लिख दे, फिर कमेंट में कहते हो कि सर लिख दिया करो। इतना आलसपन ठीक नहीं है मेरे भाई। देखो, इफ ए इज आउटसाइड स्फीयर, इफ ए आउटसाइड स्फीयर है देन क्या होगा? पोलर प्लेन एंड प्लेन ऑफ कांटेक्ट, पोलर प्लेन और प्लेन ऑफ कांटेक्ट दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है भाई, बोलो। अच्छा, और समझो, अगर पॉइंट, अगर ए जो है वो ऑन द स्फीयर है, अगर ए ऑन द स्फीयर है तो क्या होगा? पोलर प्लेन इज इक्वल टू प्लेन ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू टेंजेंट प्लेन, तीनों सेम हो जाएंगे अगर पॉइंट स्फीयर के ऊपर है तो। तीसरा, अगर ए इनसाइड स्फीयर है, अगर ए पॉइंट स्फीयर के अंदर है तो ना तो टेंजेंट प्लेन निकलेगा और ना ही प्लेन ऑफ कांटेक्ट निकलेगा, केवल पोलर प्लेन निकलेगा। देन ओनली पोलर प्लेन, ओनली पोलर प्लेन इज डिफाइंड। तो केवल और केवल पोलर प्लेन डिफाइन होगा और उसकी इक्वेशन फिर यही होगी। बात समझे? ये बात ध्यान दो। अगर पॉइंट स्फीयर के अंदर है तो केवल और केवल पोलर प्लेन निकलेगा और उस पोलर प्लेन की इक्वेशन यही होगी, ना टेंजेंट प्लेन डिफाइन होगा इस केस में, और ना ही अपना प्लेन ऑफ कांटेक्ट डिफाइन होगा अगर पॉइंट अंदर है तो, केवल पोलर प्लेन डिफाइन होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, इस ए पॉइंट को पोल कहा जाता है। जिस पॉइंट का हम पोलर प्लेन निकालते हैं उस पॉइंट को पोल कहते हैं। जैसे ये तो पोलर प्लेन हो गया, और ए पॉइंट को क्या कहा जाएगा? ए पॉइंट को कहा जाएगा पोल। ये बात समझो ध्यान से, ठीक है।
अच्छा, और ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान रखना कि जो हमारा, चलो खैर लिखो पहले इसको ध्यान से। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, पत्थरों को भी सजा फूल बना सकती है, ये तमाशा भी सरेरा दिखा सकती है, जमाने के खुदाओं लो अब पत्थर उठाओ, मैं तुम्हें आजमाऊं तुम मुझे आजमाओ, राख दो इसको बख्श दो इसको, मैं तैयार हूँ मिट जाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाना। गाना सुनोगे या सवाल भी करोगे? तो क्या है देखो, फाइंड पोलर प्लेन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर। इस पॉइंट का इस स्फीयर के रिस्पेक्ट में पोलर प्लेन निकालना बहुत इजी है। तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x इंटू x1 का मतलब -1, वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, y इंटू y1 का मतलब 2, z स्क्वायर को क्या लिखेंगे, z इंटू z1, 2x को क्या लिखेंगे, x प्लस x1, और देखो यहाँ पर 2y नहीं है तो 2 से डिवाइड करके 2y बनाओ, 2y को लिखेंगे y प्लस y1, यहाँ पर देखो 2z बनाओ, 2 बाहर आया, 2z को लिखेंगे z प्लस z1 -1 बराबर 0। सिंप्लीफाई करो तो -x प्लस 2y और प्लस का 3z, और ये हुआ -x प्लस 1 माइनस का 3y बाई 2 और माइनस का 3 माइनस का 2z और माइनस का 6 माइनस 1 बराबर 0। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, -x माइनस का 2x हो जाएगा, 2y और y ये मिलके हो जाएगा y बाई 2 और 3z और 2z मिलकर के z हो जाएगा, और क्या बनेगा देखो, है ना, ये 1 से 1 कैंसिल होगा और -9 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा क्या बोलो, पोलर प्लेन का इक्वेशन। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन सही है कि नहीं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन सही नहीं हुई तो फिर सब जो है वो दिक्कत आ जाएगी। -x और -x -2x हो गया, ये क्या हो गया, y बाई 2 हो गया, ये क्या हो गया, z हो गया, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, -9। देखो ऐसा सवाल आएगा। देखो अब जैसे इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऐसे मान लो स्फीयर ये दिया गया है, स्फीयर की इक्वेशन मान लो हमें ये दी गई है, समझो ध्यान से, ठीक है, और मान लो पोलर प्लेन ये दिया गया, माइनस का 2x y बाई 2 प्लस का z -9 बराबर 0। तो हमसे कहा गया कि पोल बताइए क्या होगा, पोल बताइए क्या होगा। पोल का मतलब वो पॉइंट हमें निकालना है जिसका पोलर प्लेन ये है ना, वो पॉइंट निकालना है जिसका पोलर प्लेन ये है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि मान लो पोल अल्फा बीटा गामा है, मान लो पोल अल्फा बीटा गामा है। तो अगर पोल अल्फा बीटा गामा है तो पोलर प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो लिखो, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू अल्फा, वाई स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू बीटा, और z स्क्वायर को लिखेंगे z इंटू गामा। यहाँ पर 2x को लिखेंगे x प्लस अल्फा, यहाँ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई 3/2, 2y को लिखेंगे y प्लस बीटा, और यहाँ पर -2 बाहर है, 2z को लिखेंगे z प्लस गामा,
और -1 बराबर 0। अब देखो x को एक साथ ले लिया तो क्या हुआ अल्फा -1, y को एक साथ ले लिया तो क्या हो गया बीटा और -3/2। x को एक साथ ले लिया अल्फा -1 और y को एक साथ ले लिया, ठीक है, और z को एक साथ ले लिया तो क्या हुआ गामा और -2। और बाकी क्या बचा, बाकी बचा देखो माइनस का अल्फा -3/2 बीटा -2 गामा -1 बराबर 0। और देखो हमें प्लेन दिया गया है ये, तो ये दोनों सेम है क्योंकि ये भी पोलर प्लेन है, ये भी, इनको कंपेयर कर दो। कैसे कंपेयर करोगे, x का कोफिशिएंट अल्फा -2 y -2, y का कोफिशिएंट बीटा -3/2 अपॉन देखो ये 1/2, और z का कोफिशिएंट क्या है गामा -2, ये क्या है गामा -2 है ना, ठीक है, गामा -2 और ये अपॉन 1, और देखो कांस्टेंट टर्म क्या है -अल्फा -3/2 बीटा -2 गामा -1 और अपॉन -9 ये है। तो इनको सिंप्लीफाई करके हम अल्फा बीटा गामा को निकाल लेंगे, है ना। बोलो, इसको सिंप्लीफाई करके हम अल्फा बीटा गामा को निकाल लेंगे तो अल्फा बीटा गामा हमको मिल जाएगा। भाई ऐसा करो कि जैसे अल्फा बीटा गामा देखो 3 वेरिएबल है ना, जैसे आप इसको ले लो तो एक इक्वेशन मिल जाएगी, इसको ले लो दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, इसको तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो अल्फा बीटा गामा 3 इक्वेशन मिल जाएंगी, उनको सिंप्लीफाई करके अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा। अल्फा बीटा गामा यही आएगा जो हमें यहाँ पर दिया गया है ना। तो मतलब अगर हमें पोलर प्लेन दिया जाए और पोल चाहिए, पोल का मतलब किस पॉइंट का ये पोलर प्लेन है, तो उसको हम कुछ मान लेते हैं पोल को। पोल को मानने के बाद पोलर प्लेन का इक्वेशन सेम मेथड से निकाल लेते हैं, दोनों पोलर प्लेन को आपस में कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि 3D में जब दो इक्वेशन सेम चीज को रिप्रेजेंट करती हैं तो उनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब x का कोफिशिएंट अपॉन x का कोफिशिएंट इक्वल टू y का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट इक्वल टू z का कोफिशिएंट अपॉन z का कोफिशिएंट इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट। इस तरीके से बेटा हम लोग कर लेंगे, तो इजी है बेटा, कर लेंगे। तो चले बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा।